जय सिया राम, सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में वैशाख मास की बुद्ध पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी और इसके महत्व के विषय में। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। ग्रंथों के अनुसार इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। माना गया है ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य शुभ फल प्रदान करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास कर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा से मनोकामना पूर्ण होती है। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 5 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 मई रात्रि 11:44 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 मई रात्रि 11:03 पर। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से 8:58 तक। चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय शाम को 6:45 तक है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदी अन्यथा घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक कराएं। अब उन्हें धूप, दीप व तुलसी पत्र अर्पित करें। खीर का भोग लगाकर वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ें। अंत में आरती कर रात्रि में चंद्र पूजन करें। बुद्ध पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। यह दिन सनातन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त है। ऐसे में पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन करना बहुत शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की पूजा फलदायी मानी जाती है। इसी दिन बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को माने जाने अनुयायियों के लिए यह दिन खास है। आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न कर्ता पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के विषय में बताओ जिसे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। तब यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य था, जिसके राज्य में कातिका नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, कोई भी संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन करता था। रूपवती से यह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा नहीं ली और अन्य दूसरे घर से भिक्षा लेकर अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहा, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, मैं निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान मानता हूँ।
जो पतितों का अन्न खाता है वे भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ, हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया, आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी हूँ, मेरे इस दुख का हरण कीजिए। तब योगी सुनकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत बताया, स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया, कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे, वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करें, लेकिन पूर्णमासी को 32 दीपक हो जाने चाहिए। प्रातः काल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना। अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताया। ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा, उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, असफल रहा। तब वह भगवान की गणेश की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल ले लिया, अपनी स्त्री को लाकर दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया, वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। भवानी कृपा से बालक पढ़ने में बहुत होशियार। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखने शुरू कर दिए, जिससे बालक दीर्घायु हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता बहुत चिंतित हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह दुर्घटना उनके सामने हो गई, वे कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जाकर विद्या का अध्ययन करे और उनको वहाँ अकेला ना छोड़े, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के बाद उसको वापस लौटा के ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को और उसके साथ भेज दिया, किंतु ये बात मामा या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर एक देवीदास और उनके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास को देखा, मन ही मन पति मान बैठी, उससे ही विवाह करने के लिए जिद कर बैठी। लेकिन देवीदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बताया। लड़की ने कहा, जो आयु आपकी होगी वही मेरी भी होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ। जब मेरा प्राण अंत हो जाएगा ये फूल सूख जाएंगे, यदि फिर से हरे भरे हो जाए जान लेना मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आया और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता, लेकिन व्रत राज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती से साथ शंकर जी वहां पर
आए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत किया है, आप उसके प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवी दास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती रही। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे, उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन जैसे ही वाटिका हरी भरी हो गई, वह जान गई पति को कुछ नहीं हुआ। वह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए निकले, लेकिन वे मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर उनके अपने घर ले जाकर और स्वागत किया। नगर निवासी वहां एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सा उपहार लेकर अपने नगर को चल देते हैं। जब गांव के निकट पहुंच गए, वहां के लोगों ने देखा, माता पिता को पहले ही खबर दी, तुम्हारा पुत्र आ गया है अपनी पत्नी और मामा के साथ। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान कृष्ण जी कहते हैं, धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ था। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से छूटकर और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, जैसे धनेश्वर और उसकी पत्नी की इच्छा पूरी की, सभी माताओं की इच्छा पूरी हो।